सास बहू की अनोखी कहानी। गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना लेकिन मजबूत घर था, जहां दीवारों पर वक्त की चुप्पी चिपकी हुई थी और आंगन में तुलसी का पौधा अकेलेपन में भी मुस्कुराता था। वहीं रहती थी शारदा देवी, एक विधवा महिला जिनका स्वभाव कड़क और परंपराओं में रचा बसा था। उनके बेटे विक्रम की शादी हाल ही में हुई थी। बहू का नाम था नैना। शहर में पली बड़ी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर सोच रखने वाली एक सुंदर और सुलझी हुई लड़की। वह शादी के बाद जब पहली बार घर आई तो उसका मन कई सपनों से भरा था। एक स्नेहमयी सास, एक माँ जैसी ममता और अपनापन। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। शारदा देवी ने बहू को अपनी भावनाओं के पास आने ही नहीं दिया। उनके लिए बहू का मतलब था परिवार की मर्यादा निभाने वाली एक स्त्री, न कि बेटी जैसी कोई आत्मीयता। नैना सुबह उठकर सासू माँ की बनाई परंपरा के अनुसार ही सारे काम किया करती, मगर छोटी छोटी बातों पर टोकना, नजरें चुराना और ताने देना शारदा देवी की आदत बन चुकी थी। तुलसी को ऐसे नहीं जलाते, दाएं हाथ से चम्मच पकड़ो, रोटियां गोल क्यों नहीं बनी, सास के सामने सिर ढककर बैठो। नैना कभी पलटकर जवाब नहीं देती, बस चुपचाप मुस्कुरा देती। रात को वह छत पर जाकर अपनी छोटी सी डायरी में लिखती, माँ जैसा अपनापन चाहिए था, पर यहाँ तो हर भाव एक परख बन गया है। क्या मैं कभी इस घर की हो पाऊंगी? एक बार नैना ने बहुत प्यार से शारदा देवी को एक साड़ी भेंट की, जो उसने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदी थी। वह ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से थोड़ा बहुत कुछ कमा लेती थी। शारदा देवी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया और कहा, बहुए, सास को चीजें नहीं देती, सेवा देती हैं। नैना की आंखों में हल्का सा पानी भर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन शारदा देवी को अचानक तेज बुखार हो गया। विक्रम शहर में नौकरी के सिलसिले से गया हुआ था। नैना ने बिना कुछ कहे दिन रात उनकी सेवा की, पानी का गिलास पकड़ाया, दवाइयों का समय देखा, माथे पर पट्टी रखी, और जब रात को नींद नहीं आ रही थी तो उनके पास बैठकर धीरे धीरे गुनगुनाती रही। शारदा देवी की आंखें बंद थी, पर दिल के दरवाजे खुलने लगे थे। एक रात जब शारदा देवी की तबीयत थोड़ी संभल गई तो उन्होंने नैना से पूछा, तू कभी कुछ कहती क्यों नहीं? मैंने तुझसे कितना कुछ कह डाला। नैना की आंखों में पानी भर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ चुप रहकर भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। मैं आपको जवाब नहीं देना चाहती, मैं आपको समझना चाहती थी। शारदा देवी अब चुप हो गई। अगले दिन शारदा देवी ने नैना का कमरा साफ करते वक्त उसकी डायरी देखी। उन्होंने उसे खोला और पढ़ा। हर पन्ना जैसे उनकी खुद की कठोरता का आईना था। एक जगह लिखा था, मुझे समझ नहीं आता क्यों माँ का प्यार पाने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। दूसरे पन्ने पर, अगर मैं कभी माँ बनूं तो अपनी बहू को बेटी कहने में संकोच नहीं करूंगी। शारदा देवी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सारा कठोर व्यवहार सिर्फ एक डर का परिणाम था। परंपरा टूटने का डर, बेटे को खोने का डर और खुद की भूमिका कमजोर पड़ने का डर। अगले दिन जब नैना तुलसी को जल दे रही थी तो शारदा देवी पहली बार खुद चलकर उसके पास आई। नैना, तुझे बेटी कहने में देर हो गई मुझसे, पर अब तू कहे तो माँ कहने दूँ।
नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से सिर झुकाया और बोली, माँ, मुझे तो आपकी एक झप्पी चाहिए थी, बस। शारदा देवी ने पहली बार बहू को गले लगाया। अब सुबह तुलसी दोनों मिलकर जलाती, दोपहर में नैना उन्हें मोबाइल चलाना सिखाती और रात को दोनों मिलकर टीवी पर भजन सुना करती। अब शारदा देवी गांव की औरतों से कहती, मेरी बहू बहू नहीं, मेरी बेटी है, पढ़ी लिखी है, लेकिन संस्कारों की भी किताब है। कई सालों बाद नैना खुद एक बेटे की माँ बनी। उस दिन शारदा देवी ने डायरी के पुराने पन्ने फाड़कर उसमें नया पन्ना जोड़ा और लिखा कि रिश्तों को अगर समझा जाए तो वो बोझ नहीं बनते हैं, आशीर्वाद बनता है। बहू को बेटी समझो तो घर मंदिर हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सास बहू का रिश्ता साजिश नहीं, साझेदारी है। पीढ़ियों का फर्क मिट सकता है अगर दिल में संवाद हो। चुप्पी कभी कभी प्यार की सबसे गहरी भाषा होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।